जात आधारित जो जनगणना है वो बिल्कुल सही है और इस मांग का हम लोग समर्थन करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करता है। अभी 2021 में होने वाला है जनगणना, इसमें माने नरेंद्र मोदी की सरकार जो है कास्ट आधारित इसको गिनवाने का कोशिश करे। आरएसएस के इच्छा का उल्लंघन करके नरेंद्र मोदी बनाने का साहस कर सकते हैं कि नहीं, इसमें हमको संदेह है। साइंटिफिक कोई आधार जो है बनाइएगा ना, ऐसे ही मुंह से कह देने से हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एक बार फिर से पूरे देश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। चर्चाएं ये हो रही हैं कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का इस्तेमाल कर लिया है, यानी कि रिजर्वेशन के तहत उसने अपनी पढ़ाई में फ़ायदा उठाया है या फिर उसे नौकरी मिल गई है, उस परिवार को आरक्षण का लाभ ना लेने दिया जाए, ये चर्चाएं शुरू हुई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। कब से मांग उठ रही है, पहले लालू प्रसाद यादव भी इस मांग को उठाया करते थे, कल नीतीश कुमार ने भी इस बात को उठाया है। ऐसे में आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पूरे विस्तार से समझाया है कि आखिर क्यों ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, इसका हल क्या है। क्या कुछ कह रहे हैं शिवानंद तिवारी, जरा सुनिए। बिल्कुल संभव है। देखिए, अगर जात आधारित जनगणना का जो सवाल है, ये तो 1961 के जनगणना में ही हो जाना चाहिए था। देश में पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1953 में, 1955 में उसने अपना रिपोर्ट दिया था, जिसको मैंने काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। दुर्भाग्य यह है कि उस रिपोर्ट को मैंने जो अध्यक्ष थे कमीशन के काका कालेलकर, उन्होंने ही उस रिपोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन राष्ट्रपति के यहाँ चिट्ठी लिख करके कह दिया कि इसको नहीं माना जाए। उसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मैंने अगला जो सेंसस होगा 1961 का, वो जात आधारित होना चाहिए। और वो जो रिपोर्ट है वो इतना क्रांतिकारी रिपोर्ट है कि मंडल कमीशन उसके सामने फीका पड़ता है। उस रिपोर्ट में जो पिछड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियों को चिन्हित किया गया था, 2399 जो है पिछड़ी जातियां, 836 अति पिछड़ी जातियां, सारी महिलाओं को पिछड़ी जात की श्रेणी में रखा गया था। और माने टेक्निकल और प्रोफेशनल जो मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं, इनमें 70% पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान था। और 3 क्राइटेरिया उन्होंने बनाया था उसके लिए। एक तो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन जो हम लोग सब कोई चर्चा करते हैं, एक तीसरी कसौटी जो है बनाई गई थी पिछड़ापन की, कि उस बिरादरी की यानी संख्या के अनुपात में उसका प्रतिनिधित्व जो है सरकारी सेवा में कितना है, एक ये भी था। अगर इस क्राइटेरिया को माना जाए तो जो अभी जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दिया गया है, ये नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कि उनका जो प्रतिनिधित्व है सरकारी नौकरियों में, उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज़्यादा है। और इसके अलावे जो कसौटी बनाई गई है जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण देने का, आर्थिक कसौटी, वो 8 लाख रुपया सालाना है। अब 8 लाख रुपया सालाना से ऊपर वाली अपर कास्ट में मुश्किल से आपको माने 7% 8% लोग हैं, बाकी ये 90-95% के लगभग जो है ये कवर हो जाती हैं उसमें। तो ये जो तीसरी कसौटी है कि जात के आधार पर माने ये प्रतिनिधित्व का, उसका ये उल्लंघन करता है। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको माना नहीं गया, क्या नाम है, बल्कि काका कालेलकर ने कमीशन ने ये भी दिया है कि जो क्लास 1 की नौकरियां हैं उसमें 25% आरक्षण जो है मिलना चाहिए पिछड़ी जातियों को। जो माने क्लास 2 और क्लास 3 की नौकरियां हैं उसमें 33% मिलना चाहिए, और जो चौथे ग्रेड की नौकरी है उसमें 40% मिलना चाहिए। तो ये माना नहीं गया। अगर मान लिया गया होता तो आज की स्थिति जो दिखाई दे रही है, ये स्थिति बदल गई होती। तो यहाँ बिहार में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने मैंने आरक्षण दिया। कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन को आधार बनाया। मुंगेरी लाल कमीशन का गठन जो है दरोगा राय जी के समय हुआ था, और उसी रिपोर्ट के आधार पर कर्पूरी जी ने जो है यहाँ पिछड़ों और अति पिछड़ों के वर्गीकरण के आधार पर जो है आरक्षण दिया था। बाद में जो मंडल कमीशन लगा, मंडल कमीशन ने अति पिछड़ों को अलग से सूची नहीं बनाई, ये बहुत ही गलत हुआ। और उस समय जो सेक्रेटरी थे उस कमीशन के, हम उनका नाम भूल रहे हैं, उन्होंने ये जोर दिया था कि इसमें अति पिछड़ों को भी मैंने शामिल करना चाहिए, लेकिन तर्क ये दिया गया कि नहीं साहब, पिछड़ों में बंटवारा हो जाएगा। लेकिन 1955 में काका कालेलकर ने पिछड़ा अति पिछड़ा का श्रेणी बनाया था। ये जो पिछड़ों में जो मजबूत जातियां हैं, उनका एक तर्क हो जाता है कि पिछड़े वर्ग में बिखराव होगा, टूट होगा पिछड़ा अति पर पिछड़ा का,
तो कभी आ ही नहीं पाएंगे अति पिछड़ा लोग। इसलिए नीतीश जी ने जो कहा है कास्ट आधारित जनगणना, उस मामले में भारत सरकार ने विलंब किया है। 2011 में ही मनमोहन सिंह की सरकार के समय ये सवाल उठा था जात आधारित जनगणना का, सरकार ने मान लिया था, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया 2011 में, लेकिन उसका रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो फिलहाल तो ये मांग होनी चाहिए कि इस रिपोर्ट को आप पब्लिश कीजिए और डिटेल जो है ये जो अभी 2021 में होने वाला है जनगणना, इसमें माने नरेंद्र मोदी की सरकार जो है कास्ट आधारित इसको गिनवाने का कोशिश करे। लेकिन दिक्कत यह है कि आरएसएस इसका विरोधी है। अब आरएसएस के मैंने इच्छा का उल्लंघन करके नरेंद्र मोदी बनाने का साहस कर सकते हैं कि नहीं, इसमें हमको संदेह है। लेकिन जो आरक्षण की बात है अभी आपने कही, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जिसने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया उसके परिवार को दोबारा आरक्षण का लाभ न देने दें, ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। उसका तो एक फार्मूला तय करना पड़ेगा। फार्मूला क्या हो सकता है? फार्मूला जो है जात आधारित ये गिनती से ही निकल सकता है, क्योंकि हमने आपको जैसा कहा कि तीसरा क्राइटेरिया जो काका कमीशन ने बनाया था वो था कि आबादी के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व मिला कि नहीं सरकारी नौकरियों में। ये कैसे पता चलेगा? जब जात आधारित सर्वेक्षण होगा तब। और जात के आधार पर मान लीजिए जो लोग इसका विरोध करते हैं, कौन विरोध कर रहे हैं भाई? अगर सर्वेक्षण कराया जाए जात आधारित तो लगेगा कि उनकी संख्या 3% है और 30% जगह पर कब्जा किए हुए हैं। तो जात आधारित होगा तब पता चलेगा कि पिछड़ी जातियों को जिनको आरक्षण मिला है उनको उनकी संख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व अभी तक आरक्षण की वजह से हो पाया है कि नहीं। अगर नहीं हो पाएगा, जारी रहेगा, हो जाएगा, उनको आप निकालिए बाहर। लेकिन एक माने साइंटिफिक कोई आधार जो है बनाइएगा ना, ऐसे ही मुंह से कह देने से हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है, जैसे कि पहले लालू प्रसाद यादव भी कहा करते थे जातीय जनगणना की बात, कल नीतीश कुमार ने भी दोहराया है, आपको लगता है कि एकदम होना ही चाहिए? भाई सब लोग कह चुके हैं जात आधारित जनगणना की मांग जो है पिछड़ी जातियों के तमाम नेताओं ने किया है और बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उसके बगैर जो है पता ही नहीं चलेगा इसकी समझ। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, मान लीजिए कि जो जातियां पिछड़ी रह गई हैं, अब वो जात आधारित जनगणना होगा तो पता चलेगा कि अमुक अमुक जातियां जो है पिछड़ी रह गई हैं। अब उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार जो है विशेष योजना बना सकती है, विशेष नीति बना सकती है। इसके बगैर पता कैसे चलेगा? इसलिए हर दृष्टिकोण से जात आधारित जो जनगणना है वो बिल्कुल सही है और इस मांग का हम लोग समर्थन करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करता है। तो आपने सुना नीतीश कुमार के बयान को भी शिवानंद तिवारी ने समर्थन दिया है। वहीं दूसरी ओर पहले जब लालू प्रसाद यादव भी कहा करते थे कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट केंद्र सरकार जल्द जारी करे, उस वक्त बातों को तरजीह नहीं दी जाती थी, लेकिन अब शायद वो लगता है वो समय आ गया है कि जातीय जनगणना की मांग जो है वो और तेजी से उठने लगी है। बहरहाल आप लाइव देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।